अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड यानी कि DFML। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने DFML का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2020 अगस्त का साल है और 2020 अगस्त में DFML जो है वो ट्रेड हो रहा था ₹6 के राउंड अबाउट। अच्छा, 2020 अगस्त से लेकर तकरीबन 2024 मार्च तक इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर महदूद किया हुआ था और इसी रेंज के अंदर ही ये जो है हम सबको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो बेसिकली 16 या 15 रुपीज़ का लेवल था और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो राउंड अबाउट 3 to 5 रुपीज़ की थी। तो यूँ समझें कि 3 से लेकर 15 रुपीज़ की इसने एक रेंज बनाई हुई थी जिसमें हम इसको ट्रेड कर रहे थे तकरीबन 2020 अगस्त से लेकर 2024 मार्च तक, बल्कि 2020 अगस्त से भी पहले आप कह सकते हैं इसे। तो बहरहाल इस 2024 मार्च के अंदर इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया और इसका इस रेंज को ब्रेक करना ही था कि बायर्स इसमें एग्रेसिवली एंटर हुए और बायर्स ने इसमें एक ओवरऑल अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया और बायर्स इसे ले गए सीधा 54.50 के लेवल तक। मींस कि आप लोग ये कह सकते हैं कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड था वो इसका अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और अब जो इसकी ये वाली एक करंट सिचुएशन बनी हुई है, तो अगर हम बात करें इसके मेजर ट्रेंड की, तो इसका जो मेजर ट्रेंड है वो इस रेंज के टूटने के बाद हम अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। और फिलहाल की घड़ी जो इसका शॉर्ट टर्म आप लोग काउंट करेंगे वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ये एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं 50-50 सिचुएशन है। मेजर इसका अप है, माइनर डाउन है। अब मेरे ख्याल से ये यहीं पर ख़ुद को स्टेबल करके और अगेन 46.50 के लेवल को टच करने ये जाएगा। अगर इसने अपने मेजर को डाउन ट्रेंड में जो है वो कन्वर्ट करना है तो कम से कम इसको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना होगा। तो बहरहाल वो फ्यूचर की बात है, बट माइनर फ़िलहाल की घड़ी जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने DFML के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इसका इस वक्त का एक रेजिस्टेंस आप लोग कंसिडर करेंगे वो ये 53 रुपीज़ का लेवल है। 53 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर आप लोग रेजिस्टेंस जो काउंट कर सकते हैं वो इसका ये 48 रुपीज़ का लेवल है। और 48 से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस आप लोग काउंट करेंगे वो ये 44 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह जो इसमें सबसे मेजर इस वक्त जो इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट है वो ये 36 रुपीज़ का लेवल है, यानी इसी लेवल के राउंड अबाउट जो है ये ट्रेड हो रहा है। और रिसेंटली इसी लेवल से ही हमें इसमें ठीक ठाक एक बायर्स की मूवमेंट भी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर आप लोग इसके अपर साइड से देखें तो एक ये काफ़ी स्ट्रांग इसने ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है जिसको जो है ये स्टिल अभी तक होल्ड कर रहा है और प्रीवियस हिस्ट्री से भी इसने इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेजिस्टेंस लिया है। तो इन रेजिस्टेंस के साथ साथ या इन रेजिस्टेंस से पहले DFML को जिस लेवल से जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है वो इसकी ये अपर ट्रेंड लाइन है। तो बहरहाल इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। ओके जी, तो इसका एक जो ओवरव्यू था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर कि DFML में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि एक यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बना सकता है, अगर बल्कि आप यूँ कंसिडर करें कि ऑलमोस्ट इसने बनाया हुआ है। बट अगर ये एक मरतबा दोबारा 48 तक चला जाता है तो एक यूँ समझिए कि क्लियरली यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। बट फ़िलहाल की घड़ी आप लोग इसको भी इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसका ये वैलिड तब होगा डाउन ट्रेंड के लिए जब ये इस 36 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये इसका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये एक्टिव हो जाएगा। बट फ़िलहाल की घड़ी ये इसी जो है वो रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है 44 से 36 की।
तो इसकी सिचुएशन को देखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब इसकी अगर आप लोग रिसेंट मूव देखें तो यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश में है। अगर तो ये यहीं से अपसाइड की जानिब जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 44 को भी ब्रेक कर देता है, तो इसका जो एक माइनर जो डाउन ट्रेंड था, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वो इसके मेजर के साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, मींस के इसके मेजर को फॉलो करने लग जाएगा और इसका मेजर जो है वो फिलहाल की घड़ी अप ट्रेंड है। तो बिग पिक्चर में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, बट ये एक स्मॉलर पिक्चर के अंदर ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी जो है वो स्ट्रांगली बुलिश फेवर में होगा अगर ये यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। तो इसकी ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड जो है वो हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक सो कि यहाँ से मैं इसको कम से कम इस अपर ट्रेंड लाइन तक पहले जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस अपर ट्रेंड लाइन पर मैं अगेन आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको ट्रिक कर सकता है। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इजीली इस 44 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा और इस 44 रुपीज़ के लेवल से होप्स हो कि हमें एक अगेन जो है वो डाउन साइड की पुल बैक देखने को मिले। हो सकता है ये इस अपर ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करने के लिए आए, बट उसके लिए मस्ट है इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। और दूसरी जो सिचुएशन ये बना सकता है वो ये है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है तो फिर ये इस 36 रुपीज़ के लेवल तक लाजमी आएगा और इस 36 रुपीज़ के लेवल पर हमारा सेकंड सिनेरियो जो है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। और वो जनाबे वाला ये होगा कि 36 से फिर अगेन हम इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक, और अगर अपर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस आई थिंक सो कि ज़्यादा होंगे, अगर ये 36 से अगेन अपसाइड की मूव देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अगेन यही 44 रुपीज़ का लेवल होगा। और होप्स हो कि तब जो है ये 44 को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि इसने अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, ये जो है आप लोगों का एक काफ़ी स्ट्रांग सेकंड सपोर्ट होगा। अगर ये इन एनी केस 36 को ब्रेक करता है तो इन बिटवीन तकरीबन 28 से लेकर 36 के दरमियान आप लोगों ने कहीं भी ट्रेड नहीं करनी। आफ्टर 36 आप लोगों ने वेट करना है। 28 का मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा भी कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा 28 का लेवल होगा। तो जस्ट एक थर्ड सिनेरियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ, वो ये होगा कि अगर इन एनी केस ये 36 को ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन वैसे भी वैलिड होगी, तो फिर हम इसको अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल जो एक पिक्चर मुझे इस वक्त DFML में बनती नज़र आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान आप लोगों को गाइड करता चलूँ। मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि आप जो है अगर हमारे रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आपको करंट सिचुएशन पर बाय करना चाहिए फॉर टारगेट 40.50 का। स्टॉप लॉस आप लोगों ने नहीं रखना, वेट करना है 36 तक आता है तो अगेन आप इसको बाय करें। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन 36 के होगा। फर्स्ट टीपी ऑलवेज दिस ट्रेंड लाइन, सेकंड टीपी अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 44 और देन 48। ठीक हो गया। और अगर ये 36 को ब्रेक करके आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो 28 पर आपने अगेन बाइंग करनी है फॉर टारगेट 36, और जो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो बिलो 28 यानी कि 3 रुपीज़ डाउन होगा। ठीक हो गया। तो ये एक शॉर्ट सा एनालिसिस था DFML का। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर DFML हमारे इन तीन सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।